हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग का एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे, कंपनी मीटिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग। इसमें हम टॉपिक जो करेंगे वो है रेजोल्यूशंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट कराऊँ, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। प्लेलिस्ट इस नाम से बनी हुई है, ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस के नाम से। प्लेलिस्ट में जाके वहां बाकी चैप्टर्स देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशंस। डिसीजंस ऑफ द कंपनी आर मेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स पास्ड एट मीटिंग ऑफ मेंबर्स। द वर्ड रेजोल्यूशन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। रेजोल्यूशन वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं किया, बट उसका मतलब क्या बनता है कि एक फॉर्मल या फाइनल डिसीजन ऑफ ए मीटिंग ऑन एनी मोशन बिफोर इट। कोई भी चीज़, प्रस्ताव जो किसी मीटिंग में आया है, उसका फॉर्मल जो डिसीजन होता है उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। अ पर्सनल व्हेन पास्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स बिकम रेजोल्यूशन। ठीक है। 3 काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन होते हैं। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अब पर्सनल में लिख गया शायद गलती से, ये प्रपोजल है। प्रपोजल व्हेन पास्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स बिकम रेजोल्यूशंस। तो रेजोल्यूशंस 3 तरह के होते हैं बच्चों। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन, तीसरा रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग अ स्पेशल नोटिस। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अंडर 2013 एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, वोट्स कास्टेड इलेक्ट्रॉनिकली शैल बी काउंटेड डिटर्मिनिंग वेदर ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसको माना जाता है, वैलिड माना जाता है जब किसी रेजोल्यूशन को पास करना होता है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है या स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है। एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज वन विच इज पास्ड एट अ जनरल मीटिंग बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट देयरइन। दूसरा, सिंपल मेजॉरिटी मीन्स दैट द वोट्स कास्ट ईदर बाय शो ऑफ हैंड्स और इलेक्ट्रॉनिक और ऑन पोल इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रपोजल इंक्लूडिंग द कास्टिंग ऑफ वोट्स, द चेयरमैन एक्सीड्स द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। ठीक है बच्चों। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस नॉर्मली do not require filling with the registrar of the companies. The usual notice of 21 days is however required for passing an ordinary resolution. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Important items of the business of the company which can be transacted with the ordinary resolutions are approval of the statutory report, दूसरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, तीसरा इलेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर, चौथा डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, पांचवा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट्स। ओके जी। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, वो है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? अ रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस। द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट 21 days हैज़ बीन ड्यूली गिवन। The votes cast in favor of resolution by members entitled to vote either in person or proxy are not less than 3 times the member of votes if any. Okay, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। A special resolution is required for the following purposes: to alter the provisions of memorandum of association, to change the name of the company, to alter article of association, to offer a further issue of subscribed capital and to create reserve capital. तो बेटे थर्ड है हमारा resolution requiring special notice. In addition to the above 2 types of the resolutions, there is another class of resolution provided under the Companies Act which requires a special notice to be given in respect of them. और special notice is required in the following cases क्या है? For the appointment of an auditor other than the retiring auditor, or
for expressing resolution that the retiring auditor shall not be reappointed. और तीसरा इसका क्या पॉइंट है, फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, और फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हु हैज़ बीन रिमूव्ड, appointment of director other than the retiring director. The articles of the company may provide for additional matters in respect of such which special notice is required. तो बच्चों वो लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या है, विच मस्ट बी ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट. पोस्टल मतलब जो लेटर के थ्रू बैलेट या वोट आता है, वो कौन सी लिस्ट है, आइटम्स कौन सी हैं, उसकी लिस्ट ये है नीचे, ठीक है, जिनमें पोस्टल बैलेट को वैलिड माना जाता है. अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात हो रही है. अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस outside the local limits of any city, change in objective for which a company has raised money from public through prospectus, issue of shares with the differential rights as to voting or dividend or business otherwise, variation in the rights attached to a class of shares and debentures. ठीक है बच्चों, चलिए तो अब उसके बाद है बाई बैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, इलेक्शन ऑफ ए डायरेक्टर, सेल ऑफ द होल और सब्सटेंशियली the whole of an undertaking of a company, giving loans or extending guarantee or providing security in excess of the limit specified. और नोट क्या है, postal ballot was applicable only to the listed companies under 1956 एक्ट, कंपनीज का जो पुराना एक्ट है उसमें एप्लीकेबल था, बट नाउ एज पर द 2013 एक्ट पोस्टल बैलेट इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी और कंपनी हैविंग मेंबर अप टू 200. इन दोनों कंपनीज के अलावा सभी पोस्टल बैलेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पे जो रेजोल्यूशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. अगली वीडियो में मैं आपको इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू. तब तक आप मेरी वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन भी यही कर लेना. विशिंग यू गुड लक.